मैं बच्चों के साथ बैठ के ना उनको पूछता था कि आप कलमा सुनाएं, अच्छा। तो वो मुझे कलमा सुनाते थे। तो मैं बड़े गौर से सुनता था। मैंने कहा ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह आप कहते हैं इसका क्या मतलब है? अच्छा तो वो वही बताते जो हम बताते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। ये मैंने कहा यार ये तो बड़ा एक ज्यादती करते हैं लोग, इन पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन तसल्ली ना होती। ठीक है, जैसे इन्होंने बदजनी फैलाई हुई है ना बिल्कुल सही, मौलवियों ने, बिल्कुल सही बात। तो मैं उसी बदजनी में मुब्तला था। तो मैंने कहा यार कुछ देखना चाहिए, पूछना चाहिए। बच्चों के साथ पूछ के फिर उनके साथ उनके किताबें पढ़ के, उनके बच्चों की किताबें थी, तशीज़ुल अज़हान अच्छा, रसाला आता था, अच्छा, उसमें कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करता था। इनके घर में जो किताबें पड़ी होती थी, सही है, इनसे पूछे बगैर ठीक है, जो तो वो दिखाते थे वो तो देखता ही था। अच्छा, तो जो इधर उधर पड़ी होती थी उठाता था कि ये क्यों नहीं दिखाते, बिल्कुल ठीक है, तो वो भी पढ़ता था। अच्छा। तो मैंने कहा यार कोई फर्क नहीं नजर आया, इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग। बिल्कुल ठीक है, तो बहरहाल बच्चा था, नहीं समझ आया सारा। अच्छा, तो लेकिन मैंने कोई ऐसी बुराई नहीं देखी, ठीक, और बल्कि अखलाकी लिहाज से सारे जो फिरके हैं उनसे बेहतर ही पाया। बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद जब मैं जर्मनी आ गया था 1985 में, 1985, ठीक, तो मैं तबलीगी जमात के साथ अच्छा, बड़ा सरगर्म था। अच्छा। मैंने उनके साथ 4 महीने लगाए। अच्छा। सारे लोग जानते हैं अच्छा, कि जो मैंने अल्लाह ताला ने मुझसे खिदमत ली थी, ठीक है, ठीक है, मैं जो कर सकता था किया। ठीक, लेकिन देखता ये रहता था कि अफसोस ये होता था कि सारे फिरके एक दूसरे को काफिर एक करने दूसरे और को मुशरिक बनाने के लिए बिल्कुल सही है, ऐसे सरगर्म हो जाते हैं कि जैसे ये खिदमत दीन कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो मैं सोचता था यार कि आखिर वजह क्या है, कोई इख्तलाफ है क्या, राइट, आखिर क्यों हम सच्चे मुसलमान नहीं बन सकते। बिल्कुल ठीक, तो क्योंकि मैं तो मुसलमान बनने के लिए किसी के साथ भी लगता हूँ, Exactly. मुसलमान बनने के लिए, बिल्कुल सही, या किसी को दूसरे को बराबरी करने के लिए। बिल्कुल ठीक, तो मैं तलाश में रहता था। अच्छा, कुरान की तफासीर पढ़नी शुरू की, उलमाओं के साथ बैठ के उनसे बातें शुरू की। अच्छा, तो कोई समझ नहीं आती थी कि आखिर इसका हल क्या है। ठीक है, तो करते करते फिर एक दफा वो मेरी अम्मी रब्बा वाली जो फौत हो गई, अच्छा, तो उनके जनाजे के लिए मैं रब्बा गया था। अच्छा, तो वहाँ जर्मनी से, हाँ जी, अच्छा, जर्मनी। अच्छा, ठीक है, तो भाईजान वो बात कर रहे थे, मुख्तसर कर देता हूँ कि उन्होंने कहा, एक बहस हो रही थी, वो हमें समझा रहे थे अच्छा, कि जी आप जाते हैं तबलीग करने के लिए दूसरे मुल्कों में, अच्छा, हमें भी मुसलमान करें। अच्छा, ठीक, बिल्कुल आपको कहते हैं मुसलमान हो जाए, आप होते ही नहीं। ठीक, उन्होंने कहा चलो आज फिर कर ही लें। मैंने कहा जी ठीक है, बिस्मिल्लाह जी पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, उन्होंने कहा जी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक, तो मैंने कहा जी आज से आप मुसलमान हैं। ठीक है, तो कहते हैं फिर अपनी बात पे कायम रहना है आपने, अच्छा, ठीक, और अगर ये मौलवी हमारे की मुखालफत करें हाँ, तो आप लोगों ने उनको बताना कि जी ये मुसलमान हो चुके हैं। अच्छा, तो मैंने कहा जी ठीक है। ठीक, अब मेरे दिल में फिर वही बदजनी वाले जो ख्यालात है वो भरे थोड़े से। अच्छा, तो मैंने कहा जी नहीं, पहले आप ना मिर्जा साहब को गलत कहें। अच्छा, अच्छा, उन्होंने कहा ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कलमा पढ़ाते थे किसी को, तालीम नहीं है, तो ये तालीम का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, तो ये शर्मिंदा सा हो गया। मैं अच्छा, बात तो ठीक करते। बिल्कुल राइट, तो मैं चूंकि बीमार भी था, परेशान भी था, अच्छा, तो मैं इजाजत लेके बिस्तर में सोने के लिए चला गया। अच्छा, तो पीछे भाईजान अम्मी के साथ, मेरी जो सगी अम्मी है उनके साथ बात कर रहे थे। अच्छा, तो उनको और मेरे दूसरे भाइयों को पूछ रहे थे कि सिर्फ हमें ये बता दें कि जो इमाम महदी आप समझते हैं कि आएंगे, जी जी, उनको कैसे पता चलेगा कि मैं इमाम महदी हूँ। बिल्कुल ठीक, तो हमने यही पढ़ा हुआ था किताबों में, सुना हुआ था कि उनको लोग पहचान लेंगे, बरगजीदा लोग। बिल्कुल सही, तो मैं बड़ा सोने के लिए बेताब था, चाह रहा था कि कोई कान में भागना पड़े, अच्छा, ताकि नींद आ जाए। ठीक, इतनी थकावट थी। ठीक, ठीक, लेकिन ये बात सुन के मुझसे रहा नहीं गया। अच्छा, फिर उन्होंने कहा ये बेहतरीन उम्मत है, अल्लाह के नबी पाक आखिरी नबी हैं, तो ये बेहतरीन उम्मत है, तो इस बेहतरीन उम्मत को कोई इनाम भी तो बेहतरीन बताइए क्या मिलेगा। सही, तो मैं सिर्फ ये जानने के लिए कि इमाम महदी को कौन बताएगा, बिल्कुल ठीक, क्या आप इमाम महदी हैं। तो ये मैंने कहा अभी बात करते हैं, सोता हूँ। सही, तो फिर वो उनका आपस में सवाल जवाब शुरू हो गए। ठीक, तो मैंने कहा मुझे तो जवाब चाहिए अभी, कल शायद मैं भूल जाऊँ। तो मैं उठ के आ गया बड़ी मुश्किल से। अच्छा, तो
तो जब मैंने आके पूछा कि भाई जरा मुझे ये बता दें कि जो इमाम मेहदी आएंगे तो उनको कौन बताएगा? अच्छा, वही बताएगा जो उनको इमाम मेहदी बनाएगा। बिल्कुल ठीक, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को जिसने रसूल बनाया था उसने बताया, बिल्कुल सही, जिसने ईसा अलैहिस्सलाम को रसूल और नबी बनाया उसने बताया कि आप रसूल हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी सही, तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह नहीं बताया था, बिल्कुल ठीक, तो इसलिए वही करके अल्लाह ही बताएगा। बिल्कुल सही, मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा तो वही तो बंद है। फिर उन्होंने कुरान की एक आयत पढ़ ली। वो अक्सर तबलीगी जमात वाले हम लोग भी रटे रटाए अच्छा। फिक्रे दूसरों को बताते थे अच्छा। तर्जुमा करके, लेकिन इसका असल मफहूम और मकसद जो है ना वो हम समझ नहीं पा रहे थे। ठीक ठीक, तो उन्होंने कुरान की वो आयत पढ़ी, तो मैं हैरान कि इसमें तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि फरिश्ते नाज़िल होंगे जो कि दीन पर इस्तिकामत इख्तियार करेगा, बिल्कुल ठीक, दुनिया में भी उसको बशारतें सुनाएगा, बिल्कुल ठीक है। बल्कि हिफाजत भी करेंगे उनकी। बिल्कुल सही है, मैं बड़ा हैरान हुआ। अच्छा। वो तो वाकई यही बनता है। सही है, मैंने कई उलमाओं से ये मसला पूछा भी था, तो वो कह रहे नहीं मरने के वक्त ही आएंगे। अच्छा। खैर जब उन्होंने मुझे बताया तो मैं बड़ा हैरान हुआ। ठीक है, मुझे मेरे दिल में ये बात समझ रहे कि कुरान की तरफ हिट हो गई अच्छा, कि ये जानना बड़ा जरूरी है। ठीक ठीक, तो फिर मैंने उनसे कहा जी कि मेरी एक शर्त है हाँ कि जिस बंदे ने दावा किया है कि मैं इमाम मेहदी हूँ, हाँ जी, सिर्फ उनकी किताबें मुझे सारी चाहिए, अच्छा टोटल, अच्छा, ठीक, ताकि मैं सारी किताबें पढ़ूंगा। हाँ हाँ, उसके बाद फिर अल्लाह के फजल में खुद फैसला करूंगा, Right. अल्लाह ताला से दुआ करूंगा, अल्लाह ताला मेरे दिल में जो डालेगा, बिल्कुल सही, जिस तरह मैं पहले मुसलमान हूँ बिल्कुल। इसी तरह मैं सब जो बात मेरे दिल में अल्लाह डाल देगा ना, बिल्कुल सही, मैं आपसे वही सबको कहूंगा, ये नहीं कहूँगा किसी से डरता हूँ। राइट, तो उन्होंने कहा जी ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे 2-3 किताबें दी इस्लाम, अच्छा वो मैं लेके जर्मनी आ गया था, अच्छा पढ़नी शुरू की, और कुछ उन्होंने मुझे नोट्स में कोई क्वेश्चन लिख के दिए थे। अच्छा, वो फिर मेरे मौलवियों से जब पूछे तो मुझे बड़ी शर्म आई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब जो गैर अहमदी उलमा और हजरात हैं और Right. तफसीरों के अंदर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई है और उनके मतलब जो उन पर इल्ज़ाम और वहतान लगाए गए हैं वो तो नाकाबिले माफ़ी है, बिल्कुल दुनिया के यहाँ भी और अल्लाह के यहाँ भी। बिल्कुल ठीक बात, तो मसीह अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को, यानी कुरान को और सुन्नत और हदीस को ऐसा वाज़ेह और रोशन यानी कर दिया है कि जो वाकई अल्लाह ताला को मानना चाहता है वाहिद शरीफ और जानना चाहता है कि अल्लाह ताला कैसे दुनिया और आखिरत में कामयाबी और इनामत अता फरमाता है, तो उसको नबी मसीह अलैहिस्सलाम की तालीम को पढ़ना पड़ेगा। राइट, सारे मौलवियों की बातें सुने, बल्कि आसानी के लिए मैं सारे फिरकों के लोगों को ये कहता हूँ कि देखो सुनो सबकी, बिल्कुल ठीक, बेशक सबकी सुन लो, बिल्कुल सही, लेकिन मानो अल्लाह के रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बिल्कुल क्योंकि ठीक, इसके अलावा चारा नहीं। चारा नहीं, बिल्कुल सही। आज इतनी बोलने वाले इतने ज्यादा हैं जी, और ऐसे अंदाज से बोलते, मुनाफिक बड़ी अच्छी तकरीरें कर लेते हैं, मैंने बिल्कुल। खुद जिंदगी में देखा है। बिल्कुल सही, और कई ऐसे मुनाफिक और फासिक और फाजिर किस्म के लोग हैं बिल्कुल सही, कि वो जो जिनका मकसद दुनिया होता है, बिल्कुल ऐसे, और वो दीनी तकारीर बड़ी अच्छी कर लेते बिल्कुल हैं, तफसीरें बड़ी अजीबोगरीब लिख लेते बिल्कुल हैं, ठीक बात, और मस्जिदों में इमाम भी बन जाते हैं, बिल्कुल और सही। खतीब भी बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, तो इनके चेहरों से निकाब उठाने का वक्त है इस वक्त। बिल्कुल सही, बन के पाकिस्तान की हाई लेवल अदालतों तक कई बारिश लोगों ने ये बड़ा कि ये मोहम्मद नहीं मुराद लेते, दूसरा वो कादियान को वो कहते हैं जी ये मक्का मुकरमा, और ये, और तीसरा वो जो आपने बात बताई जो इमाम मेहदी के आने पे जो निशानियां और ये एक दूसरे को काफर जो कहना, ये सारी चीजें आजकल बड़ी हैं। तो आपने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करने के बाद आपने ये सारा जो रिजल्ट निकाला खुद, वो फैसला आपने फिर कब किया एंड पे आके जब 2003 में, क्योंकि मैंने जब पहली किताब मसीह अलैहिस्सलाम की पढ़ी थी जी, तो अल्लाह ताला जन्नत और फिरदौस में जगह अता फरमा, मेरी वाइफ को अच्छा वो 2019 में फौत हो गई थी। अच्छा, तो वो मैं और वो घर में बैठे हुए थे, ठीक, तो मैं किताब पढ़ रहा था, तकरीबन मैंने 20, 25, 30 सफ़े पढ़े होंगे। अच्छा, तो जो मेरे दिल में अल्लाह ने डाला ना, तो वही मैंने कहा देख अल्लाह की बंदी, एक बात याद रखना, पता नहीं जिंदा रहूंगा मर जाऊंगा, तो लेकिन क्या मतलब दिन गवाही के तौर पर मैं बताता हूँ आपको कि जिस बंदे ने ये किताब लिखी है ना, जी, ये बंदा जरूर अल्लाह की तरफ से, मकाम क्या है ये मैं अभी नहीं जानता, मैं नहीं कह सकता, राइट, लेकिन है अल्लाह की तरफ से।
اور ہے نبی صلی اللہ کا غلام اور ان کو پیار کرنے والا، عاشق رسول جس کو کہتے ہیں آج کل. تو میں نے کہا کہ یہ بات